अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं 12 ऐसी रोज़मर्रा की आदत की जिनकी वजह से किसी के गुर्दे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। हम कुछ ऐसे ख़तरनाक ना लगने वाले काम रोज़ करने से अपने गुर्दों को ख़त्म कर बैठते हैं, क्योंकि 90% लोगों में गुर्दे ख़राब होने की अलामात नज़र नहीं आती जब तक उनमें काफ़ी ज़्यादा गुर्दों की बीमारी ना हो चुकी हो। और रोज़ की अच्छी आदत से आप खुद के गुर्दों को सेहतमंद बना सकते हैं, जबकि कुछ के करने से आहिस्ता आहिस्ता बिना मालूम हुए आपके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से काम हैं जिनके करने से गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। नंबर 1, एक्सेसिव साल्ट इनटेक। इनमें गुर्दे ख़राब करने वाला पहला काम नमक का ज़्यादा इस्तेमाल है। नमक या सोडियम क्लोराइड की मुनासिब मिकदार हमारे पूरे जिस्म के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन इसकी ज़्यादा मिकदार गुर्दों को ख़त्म कर सकती है, क्योंकि गुर्दों को इस ज़्यादा नमक को फ़िल्टर करके निकालने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है। नमक के ज़्यादा खाने से सोडियम और पोटाशियम का बैलेंस जिस्म में बिगड़ जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर के मसाइल होते हैं, जिससे गुर्दों पे मज़ीद दबाव पड़ता है। WHO के मुताबिक रोज़ाना 2 ग्राम से कम मुख्तलिफ खानों में नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग रिकमेंडेड से 50% तक ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं। कोई भी पहले से पैक किए हुए खाने जिनमें सोडियम या साल्ट की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे गुर्दों को नुकसान होता है। कोशिश करें नमक की बजाय कोई मसाला इस्तेमाल करें, ताज़ा चीज़ें खरीद के खाएं। आमतौर पे 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं जब तक आपको कम नमक वाली चीज़ें खाना अच्छी लगने लग जाती हैं। नंबर 2, ओवर यूज़ ऑफ पेन किलर्स। दूसरे नंबर पे गुर्दों को बहुत ज़्यादा और गैर ज़रूरी दर्द की दवाइयों का इस्तेमाल नुकसान देता है। मेडिकली गुर्दों के इस नुकसान को एनाल्जीसिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। जो लोग काफ़ी लंबे अरसे तक दर्द कम करने वाली दवाइयाँ खाते हैं, ये मसला उनमें अक्सर हो जाता है। खासकर असीटामिनोफेन या एनसेड्स हो गए, जैसे एस्प्रिन, आइबोप्रोफेन या नेप्रोक्सन का ज़्यादा इस्तेमाल और गैर ज़रूरी इस्तेमाल गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है, और हज़ारों लोग इस वजह से अपने गुर्दे ख़राब कर चुके हैं। इसलिए ज़रूरी है अगर किसी ने रोज़ाना दर्द की दवाई खानी है तो एक दफ़ा अपने डॉक्टर से लाजिम पूछ के जितना दिन और जितना खुराक डॉक्टर बोलें उतना इस्तेमाल करें। ये दर्द की दवाइयाँ ज़्यादा खाने से गुर्दों की तरफ खून का बहाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्रोनिक किडनी डिजीज़ वाले या एंड स्टेज वाले लोगों को ज़्यादा नुकसान होता है, जो कि गुर्दों को फेल भी कर सकता है। मज़ीद ये कि कुछ दवाइयाँ ब्लड प्रेशर को भी ज़्यादा कर देती हैं, जिनसे गुर्दे मज़ीद ख़राब होते हैं। नंबर 3, नॉट यूरिनेटिंग एट राइट टाइम। तीसरा काम जो गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है वो वक्त पे यूरिन का ना करना है। जब भी पेशाब करने की ज़रूरत महसूस हो और उसे ना किया जाए तो गुर्दों में ख़राबी के साथ साथ सेहत के दूसरे मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। जब जिस्म से पेशाब पूरी तरह नहीं निकलता तो गुर्दों में एक मसला हो जाता है जिसे हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, जिसमें एक या दोनों गुर्दे सूज जाते हैं, और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो हाइड्रोनेफ्रोसिस ज़्यादा शदीद होने से गुर्दे फेल भी हो जाते हैं। इसके अलावा अगर इस तरह रोज़ किया जाए तो पेशाब में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब मसाने में यूरिन ज़्यादा रहता है तो बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करते हैं, जिससे इन्फेक्शन की वजह से गुर्दों को नुकसान होता है। दूसरा, पेशाब रोक के रखने से मसाने और गुर्दे पे दबाव ज़्यादा होता है, जिससे गुर्दों को नुकसान होता है। इसलिए अगर गुर्दे सेहतमंद रखने हैं तो जैसे ही यूरिन करने की ज़रूरत महसूस हो फ़ौरन यूरिन करें, और अपने ऑफिस वगैरह में यूरिन करने के लिए ब्रेक लाजिम लें। नंबर 4, एक्सेसिव शुगर इनटेक। चौथी बड़ी आदत चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल है। आपको पता है जब भी हमारा ब्लड शुगर लेवल 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होता है तो ये गुर्दों को नुकसान पहुंचाने लग जाता है, और इस वक्त हमारे गुर्दे इस ज़्यादा शुगर को पेशाब के ज़रिए बाहर निकालने लग जाते हैं, और यहाँ से ही गुर्दों की खराबी शुरू होती है। खून में शुगर का ज़्यादा होना गुर्दों में छोटी छोटी खून की नालियों को नुकसान पहुँचाता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म से प्रोटीन्स भी निकलने लग जाती है, जिसे प्रोटीन यूरिया भी कहते हैं, जो बाद में क्रोनिक किडनी डिजीज़ में तब्दील हो जाता है, जिसको ठीक ना किया जाए तो इससे गुर्दे फेल भी हो सकते हैं। चीनी के ज़्यादा इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर में भी इजाफा होता है, जिससे गुर्दों पे मज़ीद दबाव पड़ता है। इस पे एक रिसर्च ऐसी भी है कि जो लोग चीनी ज़्यादा खाते हैं उनके गुर्दों में पथरी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए गुर्दों को सेहतमंद रखने के लिए चीनी और मीठे का इस्तेमाल बहुत कम करें। पहले से बने हुए खाने ना खाएं, कार्बोनेटेड शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें। इसकी बजाय
फल, सब्जियां, हेल्दी फैट्स और अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन खाएं, जबकि नमक, चीनी और मैदे से बनी चीज़ें इस्तेमाल ना करें। नंबर 5, एक्सेसिव मीट इनटेक। पाँचवें नंबर पे बड़े गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल है। रेड मीट के खाने से उसे हजम करने के लिए एसिडिटी में इजाफा हो जाता है। इस एसिडिटी की वजह से गुर्दों पे दबाव पड़ता है, जिससे गुर्दे खराब होते हैं। रेड मीट की जगह दूसरे प्रोटीन वाले खाने खाएं, जिस तरह फिश है, एग्स हैं या प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स वाले खाने खा सकते हैं, जिससे गुर्दों की खराबी का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि इनकी वजह से डाइटरी एसिड और बाकी गुर्दों को नुकसान देने वाले कंपाउंड्स कम बनते हैं। जदीद गाइडलाइंस के मुताबिक जिस्म के वज़न के 1 किलो के लिए 0.6 से 0.8 ग्राम रोज़ाना की प्रोटीन क्रोनिक किडनी डिजीज़ वाले लोग ले सकते हैं, और अगर डायलिसिस हो रही है तो 1 से 1.2 किलोग्राम जिस्म के वज़न के हिसाब से प्रोटीन्स खाई जा सकती है। नंबर 6, नॉट ट्रीटिंग यूटीआई। नंबर 6 पे पेशाब के इन्फेक्शन का सही तरह से इलाज ना करना है। ये बैक्टीरिया की वजह से पूरे यूरिनरी सिस्टम के किसी हिस्से में इन्फेक्शन का होना होता है, जिसके इलाज के लिए आपका डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक रिकमेंड करता है। लेकिन कुछ लोगों को जब ये होता है तो उसे इग्नोर कर देते हैं, जिससे इन्फेक्शन मजीद ज़्यादा हो जाता है और ये गुर्दों में फैल के पाइलोनेफ्राइटिस जैसी गुर्दों की बीमारी कर देता है। इसकी वजह से मुस्तकिल गुर्दे खराब हो सकते हैं, उनमें सेप्सिस हो सकती है, मतलब पस हो जाती है। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है, जैसे पेशाब में जलन हो, पेशाब करते हुए दर्द हो, रुक रुक के आए या करने के बाद ऐसे महसूस हो जैसे ब्लैडर पूरा खाली नहीं हुआ, तो ज़रूरी है अपने डॉक्टर से मशवरा करके इसका इलाज कराएं। नंबर 7, इग्नोरिंग हाई ब्लड प्रेशर। 7वें नंबर पे हाई ब्लड प्रेशर का सही से इलाज ना करना है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उन खून की नालियों को नुकसान होता है जो खून गुर्दों की तरफ लेके जाती हैं, जिसकी वजह से खून का बहाव गुर्दों की तरफ कम हो जाता है और यहाँ से गुर्दों की खराबी स्टार्ट होती है। मजीद इसकी वजह से गुर्दों में छोटी छोटी रगें जो फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, उन्हें भी नुकसान पहुंचता है। इस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से नेफ्रॉन्स को नुकसान होता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से खून की रगों को नुकसान पहुंचने से नेफ्रॉन तक ऑक्सीजन और बाकी न्यूट्रिएंट्स सही नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से नेफ्रॉन्स भी अपना काम सही नहीं कर पाते, जिससे मजीद गुर्दे खराब होते हैं। इसलिए गुर्दों को सेहतमंद रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। नंबर 8, पुअरली मैनेज्ड डायबिटीज़। शुगर के मरीजों में शुगर लेवल ज़्यादा रहने की वजह से नेफ्रॉन्स में खून की रगों को नुकसान पहुंचता है और इन्हीं नेफ्रॉन से खून साफ होता है। जब ये खराब होते हैं तो गुर्दों का काम भी खराब हो जाता है, जिसे रोका ना जाए तो बाद में क्रोनिक किडनी डिजीज में तब्दील हो जाता है। शुगर के 3 मरीजों में से 1 को गुर्दों का मसला रहता है। इसलिए जो लोग अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल में नहीं रखते और डायबिटीज का मसला पुराना है, तो उनमें गुर्दों के मसाइल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि अपनी डायबिटीज को सही तरह मैनेज करें। नंबर 9, ड्रिंकिंग सोडाज। बहुत से लोगों को सोडा वगैरह की बोतल पीने की आदत रहती है, जैसे कोक, पेप्सी वगैरह है, और अक्सर लोगों को ये पता होता है कि इनसे नुकसान होता है, लेकिन ये भी अक्सर लोग नहीं जानते कि सिर्फ गुर्दों को इससे कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। आपको पता है, जब कोई सोडा ज्यादा पीता है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा शुगर और फास्फोरिक एसिड जिस्म में चला जाता है, जो कि गुर्दों की खराबी का बायस बनता है। इन सोडा के ज्यादा शुगर की वजह से वजन में इजाफा, डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जो कि गुर्दों की बीमारी पैदा करने के मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा ये फास्फोरिक एसिड किडनी स्टोन्स का सबब बनते हैं, जिससे गुर्दे खराब होते हैं। स्टडी के मुताबिक जो लोग रेगुलर सोडा की बोतल पीते हैं, उनमें क्रोनिक किडनी डिजीज का खतरा 58% ज्यादा होता है। इसलिए गुर्दों को बचाना है तो सोडा का इस्तेमाल छोड़ दें। इसकी जगह पानी पिएं, बगैर चीनी की चाय पिएं या लो फैट दूध भी पी सकते हैं। नंबर 10, सिटिंग फॉर टू लॉन्ग। नंबर 10 पे जो बुरी आदत या रोज का काम गुर्दों को खराब करता है, वो ज्यादा देर तक एक ही जगह पे बैठे रहना है। इस पे कुछ ऐसी स्टडीज हैं कि जो लोग कम बैठते हैं उनमें गुर्दों के मसाइल कम होते हैं, और अगर रोजाना सिर्फ थोड़ी सी वर्जिश भी कर लें तो गुर्दों की बीमारी का खतरा कम हो जाता है। मिसाल के तौर पे सिर्फ 15 मिनट की वर्जिश करने से भी खतरा कम हो जाता है। नंबर 11, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। पानी का ज़रूरत से कम इस्तेमाल गुर्दों को ख़राब कर सकता है। जब हमारे जिस्म से पानी अंदर कम जा रहा हो और बाहर ज़्यादा निकल रहा हो तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे सोडियम फास्फेट और पोटाशियम है, इनमें बैलेंस नहीं रहता, जिसकी वजह से फिर सेहत के काफ़ी मसाइल हो जाते हैं, जिस तरह झटके लगना या इवन बेहोश हो जाना वगैरह शामिल है।
बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से गुर्दे फेल भी हो सकते हैं और खून की कमी भी हो जाती है। इसकी वजह से गुर्दों में पथरी और इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए पानी को पूरा रखने के लिए ये ज़रूरी है हम पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें। और हाँ, ये भी है, ऐसे लोग जिन्हें पहले से ही गुर्दे के मसाइल हैं, अगर वो लोग पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो मसाइल में इजाफा हो सकता है। इसलिए ऐसे मरीज़ अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करें और फिर पानी का इस्तेमाल कम या ज़्यादा करें। नंबर 12, स्मोकिंग। अगली आदत सिगरेट का इस्तेमाल है, जो गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये हमारे ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को बढ़ा देती है, जिससे गुर्दों पे दबाव ज़्यादा हो जाता है और साथ में इसकी वजह से खून की रगों को भी नुकसान पहुंचता है। ये एंडोथेलियल सेल्स को नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से खून का बहाव भी गुर्दों की तरफ कम हो जाता है। इसके साथ साथ सिगरेट के इस्तेमाल से गुर्दों की बीमारी के बाकी रिस्क फैक्टर्स में भी इजाफा हो जाता है। इसके अलावा स्मोकिंग से रीनल फंक्शंस पे भी असर पड़ता है। इसलिए गुर्दों की सेहत के लिए स्मोकिंग छोड़नी होगी। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।